उत्तर प्रदेश गाजियाबाद थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 2 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार। अभियुक्तों की निशानदेही से हत्या की घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, एक अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद। कार्यवाही का विवरण दिनांक 10 सितंबर 2025 को थाना टीला मोड़ पर वादिया ने लिखित तहरीर दी और बताया कि अज्ञात व्यक्तियों द्वारा पोते सावेज पुत्र राशिद, उम्र करीब 17 वर्ष को जान से मारने की नियत से चेहरे पर गोली मार दी है, जिससे सावेज की हालत गंभीर है और जीटीबी अस्पताल दिल्ली में उपचाराधीन है। प्राप्त तहरीर के आधार पर तत्काल सुसंगत धारा 109(1)(3)(5) BNS में अभियोग पंजीकृत किया गया। मजरूब सावेज की उपचार के दौरान मृत्यु हो जाने के कारण अभियोग में हत्या की धारा 103(1) BNS की वृद्धि कर विवेचना के क्रम में 3 अभियुक्त, 1 अज्जू पुत्र ज्ञानी, 2 मोहित उर्फ चुल्लू पुत्र प्रताप व 3 अनूप पुत्र शयोराज, निवासीगण ग्राम जावली, थाना टीला मोड़, गाजियाबाद का नाम प्रकाश में आए, जिसके क्रम में दिनांक 13 सितंबर 2025 को थाना टीला मोड़ पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना के आधार पर 2 अभियुक्त, 1 अज्जू पुत्र ज्ञानी, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जावली, थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष व 2 मोहित उर्फ चुल्लू पुत्र प्रताप, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जावली, थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष को कोयल एनक्लेव तिकोना पार्क से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त अज्जू पुत्र ज्ञानी की निशानदेही ग्राम जावली स्थित अभियुक्त के मकान के पास खाली पड़े खंडहर से हत्या की घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, एक अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद किया गया। फरार अभियुक्त अनूप पुत्र शयोराज की गिरफ्तारी हेतु टीमें गठित कर लगातार प्रयास किया जा रहा है। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध पंजीकृत अभियोग के अंतर्गत आवश्यक वैधानिक कार्यवाही प्रचलित है। पूछताछ का विवरण। गिरफ्तार अभियुक्त अज्जू पुत्र ज्ञानी व मोहित उर्फ चुल्लू पुत्र प्रताप, उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि दोनों अभियुक्त व उनके गांव का अनूप पुत्र शयोराज गुर्जर अक्सर डी मार्ट के पीछे कृष्णा विहार के जंगल में बैठकर गांजा पीते हैं। दिनांक 5 सितंबर 2025 की दोपहर को दोनों अभियुक्त व अनूप रोज की तरह कृष्णा विहार के जंगल में बैठकर गांजा पी रहे थे। तभी अभियुक्तों के पास कुछ दूर पर ही फरूखनगर का रहने वाला सावेज भी बैठकर गांजा पी रहा था तथा उसके साथ उसका चचेरा भाई जो करीब 7-8 साल का है भी बैठा था। सावेज ने नशे में तीनों अभियुक्तों को गाली दे दी। इसी बात को लेकर तीनों अभियुक्त सावेज के पास पहुंचकर सावेज से लिपट गए और उससे मारपीट करने लगे। सावेज भी नशे में था और तीनों से भिड़ गया। अज्जू उपरोक्त ने आगे बताया कि मेरे पास तमंचा था जिसकी जानकारी मोहित उर्फ चुल्लू व अनूप दोनों को भी थी। दोनों ने मुझसे कहा कि अज्जू मार इसे गोली, आज इसका किस्सा खत्म कर देते हैं। नशे में होने के कारण मुझे गुस्सा आ गया और मैंने अपना पहले से लोड तमंचा निकालकर सावेज को जान से मारने की नियत से सावेज के ऊपर गोली चला दी। गोली सावेज की बाईं कनपटी पर लगी। सावेज चिल्लाया तो तीनों अभियुक्त घबराकर वहां से भाग गए और अपने घर चले गए। बाद में अभियुक्तों को जानकारी हुई कि सावेज की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। जानकारी होते ही अभियुक्त अज्जू पुत्र ज्ञानी ने अपना तमंचा अपने घर के पास खाली पड़े खंडहर की दीवार के सहारे एक कपड़े में लपेटकर छिपा दिया और पके जाने के डर से तीनों अभियुक्त अपने घरों से फरार हो गए थे। गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता। 1 अज्जू पुत्र ज्ञानी, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जावली, थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 24 वर्ष। 2 मोहित उर्फ चुल्लू पुत्र प्रताप, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम जावली, थाना टीला मोड़, कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र करीब 26 वर्ष। बरामदगी का विवरण। अभियुक्तों की निशानदेही से हत्या की घटना में प्रयुक्त आला कत्ल, एक अवैध तमंचा व एक जिंदा कारतूस बरामद। गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास। गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना टीला मोड़ पर हत्या के संबंध में एक अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम। खुलासा हुआ है, आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। कौन आरोपी है, किसकी हत्या हुई थी? दिनांक 5/9/2025 को फरूखनगर का मृतक रहने वाला सावेज, जिसकी उम्र 17 साल थी, कृष्ण विहार के जंगलों में जहाँ पे नशे इत्यादि के सेवन के लिए लोग इकट्ठा होते थे, वहाँ पे एक फायरिंग की घटना पुलिस के संज्ञान में 5 तारीख की शाम को आई थी, जिसमें चोटिल होने के बाद वो अपने चचेरे के भाई के साथ थाना टीला मोड़ हाजिर हुआ था। गाल में चोट के निशान थे, खून निकल रहा था, जिसको चिट्ठी मजरूबी देकर 50 सैया अस्पताल लोनी
भेजा गया था। इलाज के दौरान उसको जो है जीटीबी उसी दिन रिफ़र कर दिया गया था, जिसकी हालत नाजुक थी और इलाज के दौरान ही उसकी मौत 10 तारीख को हो गई थी। उसके जो है परिवारीजनों ने 9 तारीख की शाम को जो है पुलिस को एक लिखित तहरीर दी, जिसके आधार पे अभियोग थाना टीला मोड़ में पंजीकृत किया गया था। उसकी डेथ की सूचना के बाद सुसंगत धाराओं में उसको जो है कन्वर्ट करते हुए घटना के अनावरण के लिए 2 टीमें लगा दी गई थी। घटना के अनावरण का प्रयास करने वाली टीमों को 13 तारीख को सफलता मिली, जिसमें अज्जू, जिसकी उम्र 24 साल, पुत्र ज्ञानी जो जावली का रहने वाला है, दूसरा चुल्लू उर्फ मोहित पुत्र प्रताप जो 26 साल का है और जावली का ही रहने वाला है। इसमें एक अनुपुत्र शिवराज जो वर्तमान में फरार है, जिसके लिए जो है टीमें लगा दी गई हैं, उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। सर, पीड़ित ने आके खुद बताया था कि आरोपी कौन है, किस तरीके से गिरफ्तारी हुई है? पीड़ित थाने पे अपने चोटिल दशा में आया था, उसको जो है नहीं पता था और मुकदमा लिखाने वाली तहरीर में भी जो है अज्ञात के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। पुलिस की तमाम तस्दीकी कार्रवाइयों में मुखबिर की सूचना पे नाम प्रकाश में आए, जिसका जो है गिरफ्तारी के बाद, इनके बयान के बाद इन लोगों ने स्वीकार किया है। गिरफ्तारी के ही दौरान आला कत्ल बरामद हुआ है 315 बोर एक जिंदा कारतूस के साथ। सर, जो हमला हुआ था, जो वारदात हुई थी, उसका कारण क्या था? वारदात के पीछे का कारण किन कारणों से वारदात हुई? कृष्ण विहार कुटी के पीछे काफ़ी निर्जन जगह है, जंगल टाइप का है। यहाँ पे दोपहर के बाद शाम तक नशेड़ी आके गांजा इत्यादि का सेवन किए जाने की सूचना मिली है अभी तक जानकारी में। उस दिन भी 5 तारीख को ये अज्जू, चुल्लू और अनूप ये तीनों मौजूद थे। सावेज भी जो है थोड़ी दूर बैठ के गांजा पी रहा था या जो भी चीज़ें नशे का सेवन कर रहा था। इनकी आपस में जो है नशे के दौरान कुछ बात को लेके विवाद हुआ, गाली गलौज हुआ। जिसके पास तमंचा था, तमंचा पहले से ही अज्जू के पास था, जो पहले से लोडेड था, जैसा आपने पूछा और उसने बताया भी कि वो जो है गुस्से में आके तमंचा निकालते समय ट्रिगर कर दिए, दब जाने की वजह से फायर हो गया था। बाएं गाल पे सावेज के जो है उसका कान और जो है बाएं गाल पे जो है चोट के निशान थे और इसी दौरान जो है वो भाग के थाने आया था। सर, क्या नशा ही करते हैं वहाँ पे या नशे का कारोबार भी होता है? जैसा आरोपियों ने बताया कि नशा। सर, किस तरीके का चैलेंज रहता है? आरोपियों को गिरफ्तार किया है, आरोपी गिरफ्तार हुए, जेल भेजा जा रहा है और एक आरोपी फरार बताया जा रहा है। इस घटना में सबसे बड़ा चैलेंज था कि पूरी तरह निर्जन और जनविहीन क्षेत्र है, जंगल झाड़ियों के बीच में, न सीसीटीवी है, न कोई प्रकाश की व्यवस्था है, न ही जो है आने जाने के सुगम रास्ते हैं। ऐसे में जो है पुलिस ने जो है विवेचना और तस्दीक का जो है बहुत विशद जो है अपने ज्ञान का विशद इस्तेमाल करके मुखबिरों की मदद से और चेन टू चेन तलाशते हुए कि यहाँ पे जो लोग भी आते हैं एक एक कर को तस्दीक किया गया। उनके क्रम में जो है कुछ नाम प्रकाश में आए थे और क्रम को जोड़ते हुए हम लोग उन तक पहुँच पाए। सर, आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या इन पे और भी आपराधिक मामले हैं? नहीं, इनके पास कोई आपराधिक मामले नहीं है, ये इनकी पहली FIR है। सर, सवाल ये था कि जो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.